हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मुगल एम्पायर के थर्ड जो एम्परर थे, जलालुद्दीन अकबर। ठीक है। अब इससे पहले हम बाबर के बारे में बात कर चुके हैं, हुमायूं के बारे में बात कर चुके हैं, इवन जो बाबर के फादर थे उनके बारे में भी बात कर चुके हैं। सबकी स्टोरी मैंने अपने चैनल पे डाली है। आज हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में बात करेंगे। और वैसे अकबर की स्टोरी ज्यादातर सभी जानते हैं, तो मैंने कोशिश की है कुछ थोड़ी सी चीजें यहाँ वहां से कुछ डिफरेंट चीजें ढूंढने की कोशिश की है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसे इतिहास में अकबर ए आजम के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है अकबर द ग्रेट। वह मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह था और भारत सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक माना जाता है। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 कहाँ पे, अमरकोट सिंध, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बेगम। और ये उस समय हुए थे जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार चुके थे और भटक रहे थे। एक एक करके जो उनके साथी थे सब उनको छोड़ते हुए चले गए। किसको? हुमायूं को। और जब हुमायूं सिंध के राजा राणा बीरसाल प्रसाद के यहाँ अमरकोट में, फिर उनको शरण लेनी पड़ी। अब वहां अकबर पैदा हुए, वहीं इनकी शादी हुई और अकबर पैदा हुए। उसके बाद अकबर का बचपन बहुत ही कह सकते हैं कठिनाइयों भरा था। और इनका युद्ध, भाग दौड़, राजनीतिक संकट के बीच इनका बचपन बीता। अब एक ये क्वेश्चन उठता है कि अकबर अनपढ़ थे या पढ़े लिखे थे। तो इतिहासकार मानते हैं कि अकबर ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते थे, लेकिन जो याददाश्त थी उनकी वो बहुत ही तेज थी। उन्हें किताबें सुनना पसंद था, क्योंकि पढ़ नहीं पाते थे तो उन्हें विद्वान किताबें सुनाते थे। वह विद्वानों से घंटों चर्चा करता था, इसलिए वह अनपढ़ लेकिन बुद्धिमान शासक माना जाता है। जब उसके पिता हुमायूं शेरशाह सूरी से हार कर और दर दर भटक रहे थे, तो उसका बचपन कैसा, पालन पोषण काबुल में हुआ। पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते थे, अनपढ़ थे, लेकिन शिकार और लड़ाई में माहिर थे। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक बैरम खां के संरक्षण में कालानौर, जो कि पंजाब में है, वहां हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध, बैरम खां के नेतृत्व में अकबर की सेना ने हेमू वो हराकर, हेमू जो हेमचंद्र विक्रमादित्य, उनको हेमू कहते हैं, उन्हें हराकर दिल्ली पे कब्जा किया। क्योंकि जब हेमू को पता चला कि हुमायूं की डेथ हो गई, तो फिर उसने कब्जा कर लिया। फिर उस टाइम जो अकबर थे वो यहाँ दिल्ली में थे नहीं। उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब कालानौर, तो वहां थे। तो फिर वो आके पानीपत का ये युद्ध हुआ 1556 में, और इसको हेमू को हराया। जबकि जो अकबर तो नाम था, बट जो बैरम खां थे वो मेन थे। अकबर के नाम से उन्होंने ये युद्ध किया, सारा जो कोऑर्डिनेशन और सुपरवाइज सब उन्हीं ने किया। तो अकबर ने इसके लिए उन्हें खाने खाना की उपाधि दी थी, और अकबर प्यार से बैरम खां को खान बाबा भी बुलाता था। चलो, अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए उन्होंने पहले हेमू से युद्ध जीता। फिर उसके बाद बुद्धिमान तो थे ही, तो उन्होंने बहुत से अलग अलग जो भी राजपूत वगैरह सबसे संबंध जोड़े। जहां लड़ाई से काम हुआ वहां लड़ाई भी की, और जहां प्यार से बात बनी वो भी किया। फिर उन्होंने इस तरह से मालवा, गोंडवाना, चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात, बंगाल और काबुल जैसे कई जगहों को जीतकर साम्राज्य को उत्तर और मध्य भारत में फैलाया। अकबर के अच्छे और प्रगतिशील कार्य में क्या है, एक तो वो सारे धर्म को इक्वल मानते थे। अकबर ने गैर मुस्लिमों पर लगाने वाले जजिया कर को भी हटा दिया था। दीन इलाही 1582 में उन्होंने सभी धर्मों के जो अच्छे तत्व थे, अच्छी बातों को मिलाकर एक धर्म बनाया, जिसका नाम था दीन इलाही। एक इसको कह सकते हैं नया वैचारिक मार्ग था। और उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, हरम में जाना छोड़ दिया था, शाकाहार अपना लिया था। और उन्होंने जो गुलामी, दास प्रथा थी, वो भी उन्होंने खत्म करी। बाल विवाह रोका, सती प्रथा रोकने की कोशिश की, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। विधवा विवाह
उन्होंने स्टार्ट करवाया। फिर इबादत खाना उन्होंने बनवाया कहाँ? फतेहपुर सीकरी में, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान बहस करते थे। राजपूत नीति, जिन्होंने राजपूतों के साथ कूटनीति विवाह किए, जैसे कि जोधाबाई, हरकाबाई, और उन्हें ऊंचे प्रशासनिक पद दिए। प्रशासनिक सुधार, उन्होंने मनसबदारी प्रथा, जिसमें सैन्य को प्रशिक्षण, जो सैनिक थे प्रशिक्षण के हिसाब से उन्हें श्रेणी में बांटा जाता था, शुरू की। और भू राजस्व के लिए जब्ती या 10 साला प्रणाली लागू की। कला और संस्कृति, उनके दरबार में नवरत्न थे। अब वो उन्हें ये सारी चीजें पसंद थी, क्योंकि बाबर को ही पसंद थी। फिर हुमायूं तो बेचारे रह ही नहीं पाए। उसके बाद अकबर का नंबर आया, और लगभग लगभग अकबर के हाथ से साम्राज्य जाने ही वाला था, बट बैरम खान ने जो हेल्प की, उसकी वजह से इनका साम्राज्य बचा, वरना अकबर यहाँ होते ही नहीं। फिर अकबर क्या नहीं होते, पूरा मतलब जो भी हिस्ट्री है हमारी इंडिया की, वो चेंज हो जाती। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि अकबर बहुत ही भले इंसान थे, बट कुछ जो विद्वान है, कुछ लोगों का मानना है कि अकबर क्रूर था। कैसे मानते हैं कि चित्तौड़ का नरसिंहार 1568 में चित्तौड़ विजय के दौरान अकबर ने लगभग 30,000 आम नागरिकों के कत्लेआम का आदेश दिया था। हेमू के परिवार की हत्या, पानीपत के युद्ध के बाद उन्होंने हेमू के जो बूढ़े पिता थे उनकी हत्या करवा दी थी। कट्टरता के संकेत मिलते हैं कि उन्होंने अपने शुरुआती शासन काल में उन्होंने कुछ मौकों पर मंदिरों को भी तोड़ा स्टार्टिंग में, और हिंदू कैदियों को इस्लाम में बदलने के लिए भी मजबूर किया। स्टार्टिंग में उन्होंने जो हिंदू थे उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और मंदिरों को भी तोड़ा, जिसके लिए उन्हें गाजी की उपाधि भी मिली। मीना बाजार, अब ये मीना बाजार क्या है? इतिहासकारों का मानना है कि मीना बाजार का उपयोग अकबर अपने हरम के लिए महिलाओं का चयन करने के लिए करते थे। अब अकबर मतलब हरम क्या है? हरम में उनकी सारी रानियां हरम में रहती थी। मुगल बादशाहों के हरम होते थे जहां उनकी सारी रानियां रहती थी, और जहां कहीं से युद्ध वगैरह भी जीते तो वहां से भी जो औरतों को लेके आते थे वो सब वहां हरम में रखते थे, और वहां किसी अदर कोई और गैर मर्द को जाने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ बादशाह ही वहां जा सकते थे। ठीक है। अब इतिहासकार एक चीज पे बटे हैं कि अकबर सच में महान थे। तो एक ये चीज तो मानते हैं कि वो एक, जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि वो एक चतुर रणनीतिकार थे, जिन्होंने धर्म का उपयोग अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए किया। एक ऐसे शासक के रूप में जो एक साथ क्रूर और उदार थे। अपनी जो भी उनका क्या कहते हैं पॉलिटिक्स थी, उसको उन्होंने धर्म के नाम पे चलाया। ये विद्वान है ये कहते हैं, जहां उन्होंने धर्म के बीच एकता बढ़ाने का काम किया, वहीं अपनी सत्ता को चुनौती देने वालों के प्रति बहुत ही निर्दयी थे। बहुत कहीं कुछ मतलब इस तरह का काम होता था, उन्हें लगता था कि मेरी सत्ता को चुनौती मिल रही थी, उनको सीधा मार ही देते थे। उनका शासन काल 50 वर्ष का था। भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण समय में से एक है, तभी तो उन्हें अकबर द ग्रेट कहते हैं। अब कुछ ऐतिहासिक प्रूफ और लेखों के आधार पर कहते हैं अकबर को अकबर ए आजम, इसका मतलब है अकबर महान। शहंशाह अकबर महाबली शहंशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल बादशाह अकबर के पोते थे, और अंतिम दिन में अपने बेटे की सलीम की बगावत से उनके जूझते हुए बीते। एम बरके अकबरी की जीवनी अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं कि अकबर के दो बेटों मुराद और दानियल ने शराब पी पीकर बहुत कम उम्र में अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। अकबर महान, जिन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया, भारत के सबसे प्रभावशाली सम्राटों में से एक माने जाते हैं, और उन्हें भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग की शुरुआत का श्रेय जाता है। अब अकबर की मृत्यु का 27 अक्टूबर 1605 को हुई। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मृत्यु पेचिस यानी डायजेंट्री नाम की गंभीर बीमारी के कारण हुई। पेचिस एक ऐसी बीमारी होती है जिससे पेट में इन्फेक्शन या संक्रमण होता है, तेज दर्द और बार बार दस्त लगने लगते हैं। तो बीमारी की शुरुआत हुई 1605 में, जब अकबर अचानक बीमार पड़ गए। पेट में तेज दर्द, ऐंठन, कमजोरी और लगातार दस्त की समस्या होने लगी। धीरे धीरे उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई।
काफी कोशिश की, शाही हकीमों ने उनका इलाज करने की काफी कोशिश की। उन्हें कई जड़ी बूटियां और दवाइयां दी गई, लेकिन उस समय चिकित्सा जो भी अपना मेडिकल साइंस था, इतना डेवलप नहीं था, इसलिए वे ठीक नहीं हो सके। दूसरा क्या है, बूढ़े हो चले थे वो, तो एक मानसिक तनाव था। क्या मानसिक तनाव था? अकबर के अंतिम दिनों में उनके परिवार में उत्तराधिकार यानी गद्दी किसे मिलेगी, इसको लेकर लड़ाइयां, तनाव, ये सब चल रहा था। सबको ये टेंशन थी कि ये मरेंगे तो भाई कौन राजा बनेगा अगला। उनके बेटे सलीम और अन्य राजकुमारों के बीच विवाद थे। इससे अकबर मानसिक रूप से भी परेशान थे। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था, कि जिससे वो धीरे धीरे करके, ये भी लोग कुछ कहते हैं। कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि अकबर को जहर दिया गया। कुछ कथाओं में उन्हें उनके बेटे सलीम पर शक किया गया है, लेकिन उनका कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला। अधिकांश ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे अकबरनामा, तुजुके, जागीरी, जहांगीरी, इनमें बीमारी को ही अकबर की मृत्यु का मुख्य कारण बताया गया है। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं अकबर की मृत्यु प्राकृतिक बीमारी की, जो पेचिश थी, डायसेंट्री, उसकी वजह से हुई थी, ना किसी षड्यंत्र और ना ही जहर से। अकबर के जीवन के अंतिम समय में उनके बेटों पोतों के बीच गद्दी को लेकर झगड़े चल रहे थे। ठीक है। अब बैरम खां कौन थे? उनकी लाइफ में बहुत से इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो बैरम खां से ही शुरू करते हैं, अभी जिनको हम सुन रहे थे, फिर बैरम खान ने उनको हेल्प किया स्टार्टिंग से ही। तो पहले इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्ष की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठा। और जो बैरम खां थे, अकबर से पहले हुमायूं की सेवा करते थे, है ना। उसके बाद अकबर की हेल्प की उन्होंने। इस समय उनका संरक्षण था बैरम खान, क्योंकि छोटे थे तो कोई गार्जियन तो होना ही चाहिए था, तो बैरम खान उनके संरक्षण थे। अब जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में, हेमू विक्रमादित्य, हेमू ने एक युद्ध जीत के तो अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दे दी थी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली जीत ली थी। तो बैरम खान ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया, लीड किया। हेमू हार गया। यहीं से अकबर की सत्ता मजबूत हुई। अकबर का साम्राज्य विस्तार, अकबर ने बहुत से राज्यों को जीता, जैसे कि मालवा, गुजरात, बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध, राजस्थान, ऐसे कई क्षेत्रों पे उन्होंने कब्जा कर लिया। उनका साम्राज्य भारत के बड़े हिस्से तक फैल गया। राजपूत नीति और जोधा। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि क्या जोधा सच में थी या नहीं। तो इस इतिहास में जोधाबाई का नाम विवादित है, क्लियरिटी नहीं है। कई इतिहासकार मानते हैं कि उनका असली नाम हरकाबाई या हीर कुंवारी था। बाद में उन्हें मरियम उस जमानी कहा गया। वे आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। अकबर ने राजपूतों से विवाह क्यों किया? यह केवल प्रेम ही नहीं था, इसके पीछे राजनीति भी थी। राजपूतों का समर्थन मिल गया, विद्रोह कम हुए, साम्राज्य मजबूत हुआ। ओके। अब रुकैया बेगम के बारे में जानते हैं, ये भी उनकी भाई बहुत मेन बेगम थी। तो रुकैया सुल्तान बेगम अकबर की पहली पत्नी और मुख्य बेगम थी। वे बाबर के परिवार से थी, आप कह सकते तो चचेरी बहन थी। उनका अकबर पर बहुत ही प्रभाव था। उन्होंने जहांगीर के बेटे खुर्रम, शाहजहां, जो शाहजहां है वही खुर्रम थे, उन्हीं को खुर्रम कहते थे, उनकी परवरिश भी रुकैया बेगम ने की। अब रुकैया बेगम के बाद माहम अंगा। अब ये भी बहुत एक अभी हमने कितने लोगों की बात की, उसके बाद जो महामंगा है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है अकबर की लाइफ में। तो ये अकबर की फोस्टर मदर यानी इनकी धाई माँ थी। जो धाई माँ वो होती है, जैसे एक तो मेन जिन्होंने पैदा किया जिस माँ ने, ठीक है, और धाई माँ वो होती है जिन्होंने बच्चे को पाला पोसा, है ना। उसको धाई, जैसे कि देवकी और यशोदा, इस तरह से। तो अकबर के शुरुआती शासन में माहम अंगा का बहुत ही नियंत्रण था। कई फैसले वही करवाती थी। उनके बेटे अदहम खान ने सत्ता पाने की कोशिश किया। अदहम को लगता था, अदहम अकबर को में भी अपने बराबर का ही मानते होंगे, क्योंकि वो जो भी वो
महामंगा थी, उन्हें वो अपनी माँ के बराबर मानते थे, माँ ही मानते थे। तो उसको भी लगता होगा कि अकबर को अपने ही बराबर आदम खान भी मानता होगा, तो वो सत्ता हथियाने की कोशिश में था। तो आदम खान की मौत, जब आदम खान ने दरबार में एक मंत्री की हत्या कर दी, तो अकबर बहुत गुस्से में आ गए। उसने आदम खान को किले से नीचे फेंकवा दिया। एक बार फेंकवाया तब नहीं मरा, तो फिर दोबारा वहीं से फेंकवाया, तो दूसरी बार में आदम खान की डेथ हो गई। यह घटना दिखाती है कि अकबर सत्ता के मामले में कठोर था। अब फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था, जिसमें सारे ही धर्म के लोग जाते थे, विद्वान चर्चा करते थे, और दीन इलाही जो धर्म बनाया था, सारे धर्मों को एक करने वाला। तो ये 1582 में अकबर ने ही शुरू किया था। ये कोई नया धर्म नहीं था, एक विचार था, एक नैतिक विचार था, सारे धर्मों को एक साथ लाने का, मिलाने का, एक समान मानने का, और जो सारे धर्म की जो अच्छी अच्छी बात है उन सबको जोड़ने की कोशिश करने का। लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे अपनाया, और जिसने एकमात्र व्यक्ति जिसने इसे अपनाया वो थे हमारे बीरबल। ठीक है। अब अकबर के ये तो चलो बहुत काइंड हार्टेड, जो भी इस तरह की अच्छी अच्छी बातें थी, कुछ क्रूर बातें भी देख लेते हैं, डार्क साइड ऑफ अकबर। इतिहास केवल अच्छाइयों से ही नहीं बना होता। तो चलो, एक नरसंहार जो हुआ था, वो हमने देखा कि 30,000 लोगों को उसने मरवा दिया था सत्ता के लिए। हाँ। और जो भी जैसे कोई विद्रोही होते थे, तो अकबर उनको सख्त से सख्त सजा, पहले ज्यादातर सजाएं मौत ही होती थी, सत्ता के खिलाफ जाने वालों को अकबर नहीं छोड़ता था। और जो बीरबल था, वो अकबर का सबसे करीबी मित्रों में से थे। बीरबल चतुर, हास्यप्रिय, बुद्धिमान थे। अकबर बीरबल की बहुत सी कहानियां भी हैं, आपने सुनी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी। तो ये, चाहे हम मुगल अकबर को ना जाने, लेकिन अकबर बीरबल के किस्से और ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, क्योंकि बचपन से ये सारे देखते चले आ रहे हैं। अब बीरबल के बारे में, उनकी मृत्यु, इससे अकबर बहुत दुखी हुआ। अकबर के बच्चे कौन थे? जहांगीर, और भी अभी दानियाल, और एक और दो बच्चे थे। और लेकिन जो मेन सलीम था, सारे बच्चों में सलीम मेन था। और इसने हमेशा अपने पिता से संघर्ष किया, अकबर के खिलाफ विद्रोह किया। और अबुल फजल, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उनकी भी हत्या करवाई। इससे अकबर बहुत ही दुखी हुआ। वह खुद नहीं पढ़ता था, लेकिन विद्वान, अब जो अकबर थे वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, पढ़ते वढ़ते तो थे नहीं, लेकिन उन्हें विद्वानों के किताबें पढ़वाना और उनके साथ सलाह मशवरा करना, उनके साथ रहना, नई नई चीजें सीखना बहुत ही अच्छा लगता था। ये कह सकते हो कि उस सदी में वो, 16वीं सदी में वो वहां से बहुत आगे की सोच रखता था। और अकबर को जानवरों से बहुत प्रेम था, जैसे हाथी, घोड़े, चीते, उन सबको बहुत पसंद था। अकबर एक बहुत ही साहसी राजा था, और वह जंगली हाथियों को खुद काबू करता था। भोजन और आदतें कैसी थी? कहा जाता है कि वह कम मांस खाने लगा था, प्रॉब्लम होने लगी होगी, कम मांस खाने लगा था। कुछ दिनों में शाकाहार भी इसने अपनाया। अकबर को ज्योतिष और सपनों पर बहुत विश्वास था। शुभ अशुभ संकेतों, ज्योतिष, इन सब पे बहुत ही अकबर ध्यान देता था। अकबर महान क्यों कहलाया? साम्राज्य विस्तार किया, विशाल मुगल साम्राज्य बनाया, धार्मिक एकाग्रता लाई, सारे धर्मों को बराबर रखा, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, जजिया का हटाया, प्रशासन अच्छा किया, मनसबदारी प्रणाली लाई, कला संस्कृति अच्छी थी, संगीत चित्रकला को बढ़ावा दिया, राजनीति अच्छी थी, राजपूतों से गठबंधन किया। इतिहासकारों की राय में कुछ लोग कहते हैं अकबर महान और उदार, उसने भारत को एकजुट किया। दूसरे कहते हैं वह सत्ता के लिए कठोर था, युद्धों में निर्दयी था। सच्चाई यह है कि अकबर में अच्छाइयां और कमियां दोनों थी। अकबर एक ऐसा शासक था जिसने तलवार, राजनीति, बुद्धिमानी, धर्म, नीति सबका उपयोग करके इतिहास ही बदल दिया। वह केवल एक राजा नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक था। अच्छा, अकबर के टॉम की बात करते हैं। अकबर का जो मकबरा, जहाँ उन्हें दफनाया गया था। अच्छा, जो अकबर का मकबरा था, तो
ये भाई देखो कि अपना मकबरा अकबर ने खुद ही बनाना स्टार्ट करवा दिया था। ये तो पता नहीं था कि हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, तो उसने अपना खुद ही स्टार्ट करा दिया था मकबरा बनवाना। तो इनकी भव्य जो मकबरा है वो आगरा के सिकंदरा के क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण 1605 से 1613 के बीच हुआ। अकबर ने स्टार्ट किया, फिर उनकी डेथ हो गई, तो फिर जो उनके बेटे सलीम और इन्होंने इसे पूरा कराया। यह मकबरा मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण माना जाता है, जिसमें इस्लामी, फारसी, भारतीय कला का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। मिश्रण मीन्स मिक्सचर। यह केवल एक कब्र नहीं बल्कि अकबर की महान सोच और उदार विचारधारा का भी प्रतीक है। सिकंदरा आगरा शहर से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, जो डायरेक्शंस जानते होंगे वो समझ जाएंगे, नहीं जानते थोड़ा देख लेना डायरेक्शंस। तो निर्माण कंस्ट्रक्शन क्या था, 1605 से स्टार्ट हुआ था और 1613 ईस्वी तक चला। और इसमें प्राइमरी मटेरियल्स क्या थे, लाल बलुआ पत्थर जिसको रेड सैंडस्टोन कहते हैं, सफेद संगमरमर, व्हाइट मार्बल का उपयोग किया गया। बगीचे की रचना चार बाग शैली के बगीचे में बना है। चार बाग जो वाले ये चीज है उनको बाबर को ही बहुत पसंद थी, तो वो वही शैली आगे आगे चली आई मुगलों में। उनका क्षेत्र जहाँ वो मकबरा बना हुआ है, इसका लगभग क्षेत्र 119 एकड़ है। कौन मैनेज करता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी देखरेख करता है। वास्तुकला और डिजाइन, यह मकबरा 5 मंजिल वाला पिरामिड जैसी आकृति का है। अधिकांश मुगल मकबरों में बड़े गुंबद होते हैं, लेकिन अकबर का मकबरा उसने अलग शैली में बनवाया। उसकी दीवारों पर सुंदर ज्योमेट्रिक डिजाइन थे, फूलों की नक्काशी, अरबी सुलेख जिसको कैलीग्राफी कहते हैं, और संगमरमर की जड़ाई का काम दिखाई देता है। मुख्य प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर और बड़ा भव्य है। उस पर सफेद संगमरमर की मीनारें बनी हुई। मकबरे के चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण है, उसे इस चीज को मकबरे को और ही सुंदर बनाते हैं। मकबरे की याद अकबर की याद में बनाया गया ये विशाल एक स्मारक इसको कह सकते हैं। मुगल कला और वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है। भारत की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है, और धरोहरों इस धरोहरों ओके। सम्राट अकबर को मुगल वंश के सबसे महान और शक्तिशाली शासकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता, कूटनीति और सैन्य कौशल से विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उन्हें अकबर ए आजम यानी अकबर द ग्रेट, अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। इबादत खाना, ये कहाँ था, इबादत खाने में अलग अलग धर्मों के विद्वान बहस करते थे। भाई जहाँ इस तरह की धर्म की बात होगी तो नेचुरल है कि वहाँ बहस हो ही जाती है। सबके अलग अलग सोच होती है, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, तो वो बहस के तो चांस होते ही हैं। तो सारे जो है अपने उसके लिए इबादत खाना। ओके। सलीम ने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। अब इबादत खाना हमने देख लिया कि सारे वहाँ लोग आते थे हर धर्म के, और वहां पे सब बैठते थे, अपनी बातें बातें करते थे और कला और संस्कृति से रिलेटेड भी बातें करते थे। अब सलीम के बारे में कुछ देख लिया, इन्होंने क्या किया था। सलीम ने जो अबुल फजल थे इनकी हत्या करवा दी थी। और कैसे कि सलीम को ये लगता था कि जो अबुल फजल है अकबर के सलीम के बारे में कान भरते हैं, तो इस शक में उन्होंने इनकी हत्या करा दी। अब फैजी, अब कुछ देख लेते हैं फैजी के बारे में। फैजी भी इनके नवरत्नों में से एक थे। ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। ठीक है। फैजी उच्च कोटि के कवि व लेखक थे। सम्राट अकबर ने इन्हें राजकवि पद पर आसीन किया था। 1542 से 1605 एक अनपढ़ लड़का जिसने सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और लोगों के दिलों पर राज किया। अकबर सिर्फ तलवार से नहीं, पर दिल और दिमाग से भी तेज था। अकबर बहुत मेहनती और काम करने वाला राजा था। कहा जाता है कि वह कम सोता था, लगभग 3 घंटे रात में और बाकी थोड़ा आराम दोपहर में करता था। इससे पता चलता है कि वह अपने राज के कामों में हमेशा व्यस्त रहता था।
अब इनके जो भी दरबार में जो राजपूत रानियां थी उनको विशेष छूट थी। क्या छूट थी? कि जो अकबर थे वो कहते थे कि उनकी जो हिंदू रानियां जैसे जोधाबाई है, तो उन सबसे कहा था कि अपने धर्म और अपनी परंपराएं मानने की पूरी आजादी थी। ये नहीं कि मतलब एक मोहम्मदन से मुस्लिम से शादी की तो उनको भी बनना ही पड़ेगा। महल में जो हिंदी त्योहार मनाने की उन्हें पूरी इजाजत थी। पूजा के लिए अलग स्थान भी बनवाया गया था। इससे अकबर की धार्मिक जो वो एक उसको धर्म को एक नजरिए से देखते थे, ये चीज दिखाई देती थी कि वो सारे धर्मों को बराबर मानते थे। दीन इलाही बहुत कम लोगों ने अपनाया, जो कि मैंने आपको बताया कि बीरबल ही एक ऐसे हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही अपनाया। अच्छा, एक अकबर ने एक और क्रूरता की थी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि 1556 में इन्होंने चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध था उस दौरान अकबर ने राजपूत योद्धा जयमल को रात में गोली मारी थी। इतिहास में इसे ऐसी घटना माना जाता है जिससे राजपूत सैनिकों का मनोबल कमजोर हुआ। इन तथ्यों से पता चलता है कि अकबर केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं बल्कि एक जिज्ञासु, मेहनती और जटिल व्यक्ति था।